हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग प्रोसेस में आप सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर सभी पॉइंट्स को क्लियर करिएगा। दोस्तों, इस समय मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक अपडेट है, ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए। और आप सभी के इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज़ जो मेंशन किया गया है इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग ये चीज जो आपको दिख रहा है, अब यहां पर मैं क्लियर आपको नोटिस जो इसका है ऑफिशियल उसको मैं डाउनलोड करके क्लियर एक पॉइंट को बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इसमें फीस वापसी होने की बात की गई है, आपकी टोटल जितनी फीस है उसको वापस करने की बात की गई। तो किन स्टूडेंट को फीस वापस हो सकती है इसको लेकर देखिए सिंपल सा आपको यहां पर रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन काउंसलिंग, और जैसा कि आपको पता है अब आपका काउंसलिंग का जो चरण है वो उसको 9 चरण में परिवर्तित कर दिया गया। जो लास्ट राउंड अभी तक था वो 8 चरण था, लेकिन अब उसको 9 राउंड अर्थात 9 चरण तक कर दिया गया है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, या फिर आपको सिंपली यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर काउंसलिंग 2020 इसको आप पढ़ सकते हैं, या रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल 2020 इसको देख सकते हैं। डेट आपका परिवर्तित कर दिया गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम यहां पर विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस अर्थात फीस वापसी को लेकर जो महत्वपूर्ण सूचना है उसको आइए समझते हैं। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए। चलिए, इस पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होने लगेगा। इसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं। तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर ऑफिशियल जो नोटिस आपका है ये डाउनलोड हो चुका है। इसमें आपको क्या कहा गया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त कर हेतु प्रवेश हेतु 3000 फीस आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस या फिर प्रवेश शुल्क या फिर दोनों शुल्क वापस लेकर प्रवेश न लेने हेतु नियम। अब देखिए यहां पर यह चीज मेंशन किया गया है, आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपने भाग लिया है और आप एडमिशन नहीं अब लेना चाहते, आपको कॉलेज मिला है बट आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आप सभी की पूरी फीस, अगर आपने 3000 सिक्योरिटी फीस या एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी तब भी आपको वापस हो जाएगा, आपने प्रवेश शुल्क टोटल जमा कर दिया है तब भी आपको टोटल वापस हो जाएगा। उसका क्या नियम है इस चीज को समझना है। देखिए दोस्त, लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ये जो डेट है वो 18 से 21 अक्टूबर के ही मध्य, अर्थात आज है दोस्त 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको विड्रॉ अर्थात आपको अगर सीट आप निरस्त करते हैं अर्थात प्रवेश नहीं लेते हैं, और एक चीज का ध्यान दीजिए, ये जो यहां पर नियम है ये केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में ही लागू होगा। अर्थात थर्ड राउंड के अंतर्गत सभी स्टूडेंट फ्रीज माने जाते हैं, और थर्ड राउंड में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो सीट निरस्त करने के लिए आपने फीस मान लीजिए जमा की है और अब आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, अपनी फीस वापसी चाहते हैं, तो उसके लिए बताया गया पहला पॉइंट, इस वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस की सुविधा दिनांक 18 से 21 अक्टूबर के मध्य दी गई है। सेकेंड पॉइंट, शुल्क वापस लेने हेतु या लेने वाले अभ्यर्थियों की आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी। इस चीज का ध्यान दीजिए, आप पैसा वापस लेंगे तो आपकी सीट निरस्त कर दी जाएगी, तथा ऐसे अभ्यर्थी इस वर्ष सत्र 2020-21 के मध्य में किसी भी माध्यम से पुनः प्रवेश हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस चीज को समझ लीजिए, अगर आपकी सीट निरस्त होती है तो फिर आप किसी भी माध्यम के मद्देनजर आप यहां पर आवेदन नहीं कर सकेंगे, अर्थात प्रवेश आप नहीं ले पाएंगे कॉलेज में। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त कर प्रवेश हेतु जमा किए गए 3000 रुपए, जिसे सीट एक्सेप्टेंस फीस या फिर प्रवेश शुल्क या फिर दोनों शुल्क वापस लिया जा सकता है। इसका पॉइंट आपको यहां पर यह समझना है कि आप अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत आपको कॉलेज मिला, आप एडमिशन आप लेने के बाद मतलब आप फीस जमा करने के बाद अब आप सीट निरस्त करना चाहते हैं तो आपकी 3000 फीस ये कह सकते हैं, या सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है या टोटल फीस जो आपके कॉलेज की है वो आपको वापस की जाएगी, लेकिन थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग तक ही ये लागू है। फोर्थ, फिफ्थ आगे की राउंड में आपको ये चीज नियम नहीं लागू होगा।
इसीलिए यहाँ डेट 18 से 21 अक्टूबर लास्ट डेट इसकी रखी गई। आप देख सकते हैं साफ क्लियर शब्दों में लिख दिया गया, चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, शुल्क की वापसी अभ्यर्थी के बैंक खाते में ही की जाएगी, अन्य किसी खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो सकेगी। विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अगर आप फीस वापसी चाहते हैं अर्थात सीट निरस्त करते हैं, फीस चाहते हैं, आप जो अकाउंट से अपने जिस अकाउंट नंबर से कह सकते हैं जिस डेबिट एटीएम से आपने पैसे को अपना वहां पर दिया है, आपने पैसे को जमा किया था ऑनलाइन, उसी खाते उसी नंबर आपको सब कुछ डिटेल उसी का दीजिएगा जिससे आपका पैसा वापस आ सकेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते सीट निरस्त करते हैं और आपको पैसा अपना वापस चाहिए तो ये सभी प्रोसेस 21 अक्टूबर तक करते हुए आपको वही अकाउंट नंबर देना है जिससे आपने पैसे को जमा किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी अपने लॉगिन से विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस लिंक पर जाकर स्वयं का, अब ध्यान दीजिए, स्वयं का बैंक विवरण, खाता संख्या, IFS कोड, बैंक एवं शाखा का नाम भरेंगे। धनराशि की वापसी इसी खाते में की जाएगी। यहां पर इस चीज को ध्यान देंगे, अभ्यर्थी अपने लॉगिन से विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस लिंक पर जाकर अपना स्वयं का बैंक विवरण और खाता संख्या, IFS कोड, बैंक शाखा का नाम भरेंगे और धनराशि की वापसी इसी खाते में की जाएगी। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, यदि आपके खाते में शुल्क की वापसी 4 दिसंबर 2020 तक नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में आप 5 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के बांसमंडी चौराहा 4 बाग लखनऊ स्थित कार्यालय में प्रवेश पत्र आवंटन पत्र, देखिए अगर आप कुल मिलाकर आप अगर 4 दिसंबर 2020 तक आपकी फीस वापसी नहीं हो पाती है तो आप इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि 5 से 10 दिसंबर के मध्य इसका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के प्रोसेस चल रहा है, इसका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो कार्यालय है वो आपके बांसमंडी चौराहा 4 बाग लखनऊ में स्थित है। वहां पर आपको उस कार्यालय में जाना है और अपने साथ क्या लेकर जाना है, इस चीज को ध्यान दीजिए, प्रवेश पत्र लेकर जाना है, आवंटन पत्र लेकर जाना है, शुल्क रसीद, पहचान पत्र, बैंक पासबुक लेकर व्यक्तिगत रूप से अर्थात स्वयं वहां पर जाना है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर धनराशि वापसी की कठिनाई का निराकरण कराएंगे। और लास्ट पॉइंट, शुल्क वापसी की प्रक्रिया लगभग आपको 45 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। ठीक है, मतलब आपको जो ये शुल्क वापसी है ये आपको 45 दिनों में वापस कर दी जाएगी, आपके खाते में भेज दी जाएगी। तो प्रोसेस आपने कंप्लीट समझ लिया। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि सबकी फीस वापस, तो सिंपल सा कहने का मुद्दा ये है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के अंतर्गत 21 अक्टूबर तक स्टूडेंट अपनी सीट निरस्त कर फीस को वापस कर सकते हैं खाते को लगाकर। और अगर फीस मद्देनजर नहीं आ पाती है तो आप सभी इस पर अपना कर सकते हैं कि अगर आप 4 दिसंबर तक आपकी शुल्क वापस नहीं होती है तो उसके मद्देनजर आप 5 से 10 दिसंबर के मध्य, इतना आपको टाइम दिया गया है, इसके मध्य लखनऊ में कार्यालय जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का स्थित संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का जो कार्यालय है बांसमंडी चौराहा पे ये स्थित है 4 बाग लखनऊ में, वहां पर आपको जाकर अपने साथ प्रवेश पत्र, आवंटन पत्र, शुल्क रसीद, पहचान पत्र, बैंक पासबुक व्यक्तिगत रूप से मतलब खुद को जाकर वहां पर सारी चीजों को बताना है और ये सारा प्रोसेस आपका मतलब पैसा आपके खाते में 45 दिन के अंदर आपको दे दिया जाएगा। अगर दोस्त मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर आप एडमिशन ले रहे होंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको ब्रांच या फिर कॉलेज नहीं पसंद है तो आप निरस्त कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जबरदस्ती कोई चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कॉलेज सही है या फिर आपको ब्रांच सही मिली, आप पढ़ सकते हैं, वहां पर प्रवेश या फिर स्थान या आसपास का कह सकते हैं पर्यावरण जैसा भी आपको लगे कि यहाँ पर रहने योग्य है या फिर स्टडी के क्षेत्र से आप सब चीज़ों को समझकर वहाँ का हॉस्टल या फिर वहाँ की व्यवस्था देखते हुए अपने आप समझ सकते हैं, उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं और आगे की पढ़ाई आप कर सकते हैं। देखिए दोस्त, लाइफ में आपको मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड हो, कंपटीशन हर जगह है, तो हर समय आपको बस अपना पॉजिटिव अपना देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और समय के साथ आपको चलना होगा जिससे आगे आप बढ़ सकें। दोस्त, हर फील्ड में कंपटीशन है, आपको भी पता है कि कहीं भी ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तो आप मेहनत करें और लगे रहें इसी प्रकार, आपको एक दिन सफलता मिलना तय है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है, लाइक कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की अपडेट के लिए सेमेस्टर वीडियो आपको इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।